बताना है पत्रकार जी, कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अभी सत्येंद्र जैन का लीजिए या कोई एनीबडी का लीजिए, उनको अरेस्ट करके 1 साल के लिए जेल डाल देते हो और 1 साल के बाद बोलते हो तुम कोई प्रकार का आरोप तुम में नहीं है, आप सही है। तो ये 1 साल का जो समय वो जेल में बिताया, इसका कमाई, इसका मजदूरी, उनका उसका साथ जो घटना घटा, उसका जवाबदेही कोर्ट देगा क्या? इन प्रकार में सारी भारत में बहुत लोग झूठा केस में जेल जा रहा, साल भर, 4 साल, 5 साल, 6 साल या कहीं तो 6 महीना, 2 महीना, उनका प्रेस्टीज कहाँ चला, समाज का उनका प्रतिष्ठा कहाँ चला गया। लास्ट में कोर्ट कहता वेरी करता हो, आप अपराध मुक्त, आप कोई अपराध नहीं किया। अरे आप भैया शुरू में आप क्यों नहीं देखा अपराध किया कि नहीं किया? सत्येंद्र जैन लीजिए या कोई भी केस, सत्येंद्र जैन एक उदाहरण मात्र है। एक मिनट सर, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो कि झूठा मुकदमा बहुत होते हैं और झूठा मुकदमा में जो है लोगों को फंसाया जाता है और वह नहीं, सिर्फ तारीख पे तारीख करते करते लोगों को जो है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष को जो है उम्र बिता देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये दरअसल कानून के एक ड्रॉप फॉल्ट है। मैं एक वरीय अधिवक्ता होने के नाते मैं कहने जा रहा हूँ, पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करते हो, अनुसंधान जो करता है, उसको सही ढंग से हो नहीं रहा। अभी कोई आदमी किसी का आरोप, एक आवेदन दिया, XYZ हमको मारा है, अरे उसको जांच इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से कीजिए। अगर अपराधी सिद्ध होगा तब उसको अरेस्ट कीजिए, तब जेल भेजिए। एक आदमी 2 बार जेल जाता है, एक तो थाना तुरंत पकड़ के जेल भेज देते हो। अगर अपराधी हो विचाराधीन कैदी बोला जाता है, अरे विचाराधीन कैदी का जो 6 महीना बिता दीजिएगा तो उसके 6 महीने से लाइफ खत्म हो गया, उनका करियर क्या बनेगा? अच्छा, सटीक कभी भी ज़मीनी स्तर पे सर जांच नहीं हो पाता, इसका रीज़न क्या है? जो भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट कानून, भ्रष्ट व्यवस्था के चलते। जी पत्रकार जी, आपका बात बिल्कुल सही है, कानून में संशोधन जरूरी है। अभी BNS आपने बनाया, सर आपका कानून का बदलाव किया, लेकिन निचोड़ जगह पर, जमीन स्तर पर पब्लिक अभी भी फंस रहा। आप उदाहरण सत्येंद्र जैन का मात्र नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया में हर एक कोर्ट में केस लड़ा। मैं बहुत, कल भी मैंने चेन्नई हाई कोर्ट से 23 आदमी का वेरी कराया, उसमें भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे उसको पहले देखा जाए वो सही है गलत है। उनको NDPC एक्ट में, NI एक्ट में अंदर कर दिया, बाद में बोलेगा। अभी सिस्टर लॉ वाला केस में उनको बोले बेरी कर दिया। अरे भाई उतना जो यातना है, उतना उनका प्रेस्टीज है, उनका जो समाज का इज्जत प्रतिष्ठा है, और उस जेल में जो जितना 1 साल जो जेल में जो अपना समय बिताया, वो रिटर्न कोर्ट देगा क्या? कानून देगा क्या? कानून इसके बारे में क्या कह रहा हूँ मैं? एक वरीय अधिवक्ता होने के नाते से मैं कहना चाह रहा हूँ, कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन का जरूरी है। आप BSNS कर लिया, कानून का बदलाव किया, अपना समाज को दुरुपयोग से बचाने हेतु कानून का निचोड़ से जमीन स्तर पर संशोधन जरूरी है। अन्यथा इन प्रकार सत्येंद्र जैन जैसे बहुतों लोग जेल में सड़ेगा और उसका उसी प्रकार का उसका जीवन खत्म हो जाएगा। और आगे सत्येंद्र जैन बड़े आदमी, इसलिए उसको लाइफ चलेगा, लेकिन साधारण मजदूर किसान को पकड़ के अंदर कर दोगे, उनका लाइफ जीवन कर दो। आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर छेड़छाड़ के मामले में या मारपीट का मामले में, चोरी का मामले में, मुझको पता है एक 35 साल तक एक छोटा एक मवेशी चोरी में वो जेल में, अभी तक उसका फाइल नहीं खुला। और खुद हाथ जोड़ कर बोला मवेशी चोरी नहीं किया, लेकिन मानने में तैयार नहीं है, खाना मानने में तैयार नहीं। उसका सजा का वो जेल में जो खटा, उसका जीवन वापस दे सकता कानून? मैं पत्रकार जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप इस प्रकार का झूठ मुकदमा में इंसान को तुरंत जेल देने का काम बंद करें। बिना सच्चाई जाने बिना आप उसको जेल ना करें और उनको बढ़िया सजा, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बढ़िया से उनको किया जाए, उनका बाद मात्र उनको जेल दे। और एक इंसान एक ही बार जेल जाए सजा काट के, अगर नहीं 2 बार जेल जाने का काम कदम मेरे। धन्यवाद पत्रकार। बेस्ट ऑफ लक सर।